जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में सेकंड पॉइंट है हमारा। क्या है कि भैया हम गॉस थ्योरम चला रहे थे और गॉस थ्योरम में हमारा है सेकंड अनुप्रयोग, तो एप्लीकेशन नंबर 2 है और जो कि क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है। हमारे पास एक आवेशित अनंत समतल चादर मतलब समतल चादर है और जो कि अनंत है, ठीक, और एक समान आवेशित है मतलब उस पर जो आवेश है एक सतत है, एक समान है, ठीक है, हर जगह एक जैसा है। तो उसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालना चाहेंगे आप, कैसे निकालेंगे? और हम निकालेंगे गॉस थ्योरम। भैया गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो सिंपली हम गॉस थ्योरम से ही निकालने वाले हैं, ठीक है भैया। एक समान आवेशित है, कोई समतल चादर है भैया, कोई हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, भैया ये हमारी कोई चादर है। भाई चादर भी तो सही से बना लो, अब बंद तो गई यार। और अनंत समान हमें नहीं पता, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है भैया। और ये एक समान आवेशित है मतलब सतत है, इस पर आवेश का वितरण एक समान कंटिन्यूअस है, ठीक है भैया, हर जगह एक जैसा आवेश है, ठीक है, एक सतत आवेश है और समतल चादर है और हमें इसके कारण कोई बिंदु P है, हमें निकालना है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमें यहाँ से r दूरी पर P कोई बिंदु है, यहाँ पर निकालने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी। और भैया ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। किसका? एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो ये हम गॉस थ्योरम ही लगाएंगे। और गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, हमारे गॉस अंकल क्या कह के गए थे, तो सुनो भैया। तो गॉस अंकल क्या कह गए थे, हमारे गॉस लॉ है भैया। गॉस अंकल का जो कहना था वो था कि कोई भी हमारा बंद पृष्ठ, याद रखना बंद पृष्ठ है, उसका अगर हमें फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गणना कर दीजिए, हमें मिल जाएगा उसका फ्लक्स। ठीक भैया, ठीक है। ये हमारे गॉस अंकल क्या कहते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज यूज होगी क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि भैया यहाँ पर एक पृष्ठ है, पृष्ठ, ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है, जैसे पृष्ठीय आवेश बेहतर नहीं बोलते हैं, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा, जिसका मान होता है क्या, सिग्मा का मान होता है एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश या वितरण बोल दीजिए भैया, वितरण या घनत्व एक ही चीज भैया, ठीक है। तो ये थी हमारा क्या 2 पॉइंट पहले इंपॉर्टेंट। और अब निकालने हैं हमको क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना भैया? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, गॉस थ्योरम करना है, तो भैया बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ करना पड़ेगा भैया। पहले तो इस बिंदु को बंद करना पड़ेगा, ठीक है मामू, ठीक है। चलो हम इसको पहले बंद करते हैं, बंद कर दें, हाँ कर दो। देखो भैया इसको हमने कुछ इस तरह से कवर कर लिया, सिलेंड्रिकल टाइप बंद किया भैया, भैया सिलेंड्रिकल हमने इसको बंद कर लिया है, ठीक। अब ऐसे अगर इसको पीछे देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पर हमें यहाँ पर भी कोई बिंदु P है, यहाँ पर भी मान लीजिए हम यहाँ, ठीक है, मान लेते भैया यहाँ से भी कोई r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P, इसको भी कवर कर लो। सिलेंड्रिकल है भैया, पूरा कवर्ड करना पड़ेगा, ठीक भैया, ठीक है। अब हमने ये हमारी एक समतल चाहते थे ABC और हमने इसके बंद करे काल्पनिक, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है भैया। कौन सा है? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमने इसको कवर कर लिया, ये काल्पनिक पृष्ठ मतलब कि, तो इसको जो बंद कर लिया, इस बिंदु को हमने बंद कर लिया। अब हम आसानी से इस पर गॉस लॉ भी लगा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि गॉस लॉ बंद पृष्ठ पर ही काम करता है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हाँ। लेकिन बात करते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। देखो भैया आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। अब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो भैया एक बात बताओ, विद्युत फ्लक्स भी होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो विद्युत फ्लक्स हमारा होता है कि फाई ई, क्या होता है, फाई ई, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे हम लिखते हैं क्या, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे क्षेत्रफल सदिश होता है और ये हमारे होते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जो थीटा होता है इनके दोनों के बीच का कोण होता है, ठीक भैया। तो यहाँ पर एक बात बताओ कि हमारे क्षेत्रफल कितने बनना है, मतलब क्षेत्रफल के लिए पृष्ठ कितने बनना है। देखो भैया एक पृष्ठ हमारा ये बन रहा है, ठीक भैया, ठीक। एक पृष्ठ हमारा ये बन रहा है S2, ठीक भैया।
एक पृष्ठ बन रहा हमारा ये, ठीक है भैया, ठीक है। अब एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र हमारे प्लस की आविष्कार दूर की ओर जाती है, दूर की ओर है, हाँ। तो जब प्लस के आविष्कार से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, तो ये इसके कारण क्या बताओ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ से अगर यहाँ से तो निकलेंगे भैया, इस दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में। और एक बात बताओ कि अगर हमारा तल ऐसा हो, मतलब इसका सिंपल इजी बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब, बिल्कुल सेम। तो ये तल है, इसी से विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत, ये तल है इसके लंबवत, ये हमारा तल है उसके लंबवत दिशा हो गई, ठीक है भैया। तो एक बात होता है, इसमें विद्युत जो ए वेक्टर है इसकी दिशा क्या होगी, वो भी इसी दिशा में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो थीटा आया वो कितना आया, 0। और सेम कंडीशन यहाँ पर S3 के लिए भी है, क्या कि जो विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और थीटा भी हमारा जो उसके कारण को है ना क्षेत्रफल, इसकी भी दिशा हमारी इसी दिशा में, जिसके कारण हमारा जो थीटा आता है यहाँ पर भी 0 आ चुका है, बिल्कुल सेम, ठीक है। S3 के लिए भी यहाँ थीटा 0 है, ठीक भैया। और जो S2 भैया ये हमारा ऐसा है, ऐसा ये हमारा पृष्ठ S2 और विद्युत क्षेत्र रेखा है इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र हमारी दिशा इस तरह दिशा में, और हमारा क्षेत्रफल इसकी जो क्षेत्रफल इसकी दिशा ऊपर है, तो मतलब 90 डिग्री, जो यहाँ पर इसके लिए थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है। अब थीटा का केस तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, ये हमारा एक अल्प ही प्रश्न ले लें, ठीक है भैया, बहुत छोटा सा, नसा मुन्ना सा हमने मान लिया, प्रश्न ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमने प्रश्न नन्ना मुन्ना से लिया है तो भैया एक बात बताओ का कि अगर प्रश्न नन्ना मुन्ना लिया तो फ्लक्स भी नन्ना मुन्ना ही आने वाला है, नन्ना मुन्ना ही आएगा, हाँ। चलो भैया छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, जिसे हम बोलते हैं डी फाई किसके लिए, एक छोटा सा क्षेत्रफल आएगा, हमसे हमने बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया, तो ये हमारा क्या आएगा भैया, ये देखेंगे तो हमारा ये आएगा डी फाई ई, क्या आएगा भैया, बताओ, चलो बता दो, EDS डॉट हटा दो भैया, ठीक। ये हमारा नन्ना मुन्ना सा फ्लक्स आने वाला है। लेकिन बात करते हैं, हमारे प्रश्न तो 3 है, 1 2 3, इनके के लिए कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल फाई के लिए हम इंटीग्रेशन करते, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई का, ठीक है भैया। और यहाँ पर हम करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि भैया हमारा बंद पृष्ठ है, तो इसलिए हम करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमारा किसके लिए होगा, बंद पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ के लिए, तो आएगा EDS1 cos थीटा, cos थीटा 1, इसको थीटा 1 ले दी, ठीक है भैया, थीटा 1 और थीटा 3 एंड थीटा 2, ठीक, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन DEDS 2 cos थीटा, फिर आया क्लोज इंटीग्रेशन और आया EDS, ये 2 था, ये 3 आ गया, और cos थीटा 3 और 2। अब ये क्या होता है, अब वैल्यू पुट कर दो cos थीटा, यहाँ पर देखो cos थीटा 1 का मान कितना है, थीटा 1 का मान कितना भैया, थीटा 1 का मान 0 है, तो cos 0 का मान कितना होता है, क्योंकि जो cos 0 होता है मान वो होता है 1, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो क्लोज इंटीग्रेशन से हमारा सिंपलीफाई आ गया, इंटीग्रेशन से वो डिफरेंशिएशन खा गया भैया, ख़त्म हो गया, तो बचा क्या भैया, यहाँ पर आएगा क्या, ये बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन DS1 और प्लस बचेगा क्या, क्योंकि ये cos थीटा 1 हमारा बोला ना, cos थीटा 1 हमारा 0 है, थीटा 1 0 है, और थीटा 1 तो cos 0 बराबर 1, ठीक। इसी तरह से हमारा ये इसमें थीटा 2 हमारा क्या है, थीटा 2 हमारा 90 डिग्री है, तो cos जो 90 होता है ना भैया, cos 90 होता है वो हमारा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया, बच्चा ये आएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन, ये बाहर आ जाएगी कॉन्स्टेंट है, और हमारा DS3 बचा, DS3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये DS3, और cos को थीटा 3 का मान भी हमारे 0 है, और 0 है cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी DS3 ही आ गया, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व। अभी क्या बताओ, ये हमारा छोटा सा DS टुकड़ा था, इसका छोटा सा DS टुकड़ा लिया था मुन्ना सा, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा टुकड़ा था भैया, टोटली ये हमारा छोटा सा टुकड़ा था। अब वो पूरे पृष्ठ की बात करें तो पूरे पृष्ठ की हैं, हाँ, तो जब भैया पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा हमारे पूरे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ भैया एक ऐसा पृष्ठ है, इसका क्या होगा, ऊपरी सतह पर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल लगेंगे ना भैया, DS2 DS3 जो भी लेना आप उसका लेंगे क्षेत्रफल, ठीक भैया, समझ रहे भाई, समझ रहे, तो क्या आएंगे डी फाई ई इज इक्वल टू EA, ठीक भैया, प्लस भैया ये भी तो एक इसी का भाग था,
ये भी इसी का हक था, तो इसका भी अगर कुल निकालना चाहे तो हम निकाल तो इसी का रहे हैं भैया। ये हमारा छोटा सा टुकड़ा था, तो ये इसी का निकालना है, तो भैया होगा क्या भैया, तो कुछ नहीं होगा। ये हमारा ये इस पर ही है, तो इस पर भी हमारा क्या आएगा, ई ए आ जाएगा। और टोटली अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारा क्या आएगा भैया, इसमें देखना चाहोगे तो 5e आ जाएगा हमारा 2e a। ये आ गया, आ गया। अब हमारा इसमें गॉस थ्योरम लगा दो का कि 5e की यहाँ पर क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। तो क्या आएगा 2e a, ठीक भैया, ठीक है। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ तो कैसे निकालेंगे, बिंदु पी पर ले भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जाएगी बिंदु पी पर, क्या आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ गई भैया। ये आ गई हमारी अनंत समतल जादू के कारण कोई हमें बिंदु पर अगर क्या निकालने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, तो आती है q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आती है हमारी क्या क्या आती है भैया, बताओ बताओ बताओ, ये हमारी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही तो चाहिए भैया। 2 तो आप ले आए, तुम एक कहाँ गया, ए भी लिख दो, समझा करो थोड़ा, मिस्टेक दी भाई, भाई समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से क्या आगे, किसी को कोई बिंदु पे है अगर वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है अनंत समतल जादू के कारण, तो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आ गया भैया, अब तो आ गया। यही तो थी हमारा पूरा डेरिवेशन, एक छोटा सा मुन्ना सा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ये डेरिवेशन कैसा लगा, बताएं दोबारा, ठीक। हमारे पास कोई अनंत समतल जादू थी, हमें नहीं पता था कि कैसे ज़्यादा रहा, मतलब समतल ज़्यादा रहे, लेकिन हमें इसकी लंबाई वगैरह कुछ नहीं पता, ठीक, ठीक है। हमें बस बताएं कि इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ठीक है। तो भैया हमें ये गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है, गॉस लॉ का अनुप्रयोग है, तो हमें इसमें गॉस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने गॉस अंकल 5e होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है q अपॉन a, ठीक। हमने इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं लिखा, तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो q अपॉन a हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, जो 5e होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र निकालना भैया, e इक्वल टू हो जाएगा क्या, q अपॉन a हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक, इसके आवेश घनत्व के रूप में, ठीक भैया। तो हमारी कोई चादर थी, हमने इसको कवर गॉस थ्योरम लगा, तो भैया इसको कवर करना पड़ेगा, तुमने एक छोटा सा कवर कर लिया, ठीक। और इसमें हमारे 3 प्रश्न बने S1 S2 S3, ठीक है। तो जिसकी दिशा हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, S1 की विद्युत क्षेत्र की दिशा में थी क्षेत्रफल सदिश की, और S3 की बिल्कुल सेम थी। और जो S2 था उसकी हमारी बिल्कुल विपरीत कंडीशन, मतलब 90 डिग्री का कोण बना दी थी विद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच के कोण, ठीक। देन हमने फिर आपको फ्लक्स निकाले, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 5e इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे हमने ई और कॉस थीटा लिखते हैं, और कॉस थीटा में हमने इसको जब सॉल्व किया तो छोटा सा टुकड़ा लेना, नन्ना मुन्ना सा टुकड़ा लिया, ठीक है। जो फिर हमने बड़ा सा निकाला, छोटा सा टुकड़ा, तो भैया हमारे पास प्रश्न 3 थे, तो हम प्रश्न 3 थे और हमने फिर एक ही बार में एक ही स्टेप में तीनों के लिए कर लिया, ठीक। मतलब ये एक स्टेप हमने खा लिया यहाँ पर इंटीग्रेशन से पहले हमने ई लिखनी थी, ठीक। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें d5e वगैरह ये चीज़ लिखनी थी, तो यहाँ पर बस इंटीग्रेशन नहीं, तो एक स्टेप हमने कम कर दिया, तो इजीली तरीके से हमने ई कर लिया और बस इसको सॉल्व कर लिया। तो इसलिए हमारा जो 5e आया ना, 5 वो आया 2e आएगा, तो 5 का मान रख दिया q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट a आ जाएगा, और यहाँ से सिग्मा के रूप में लेना जाए तो e इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हमारी क्लियर हुआ एप्लीकेशन, ठीक है भैया, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, साथ साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप पर डिपेंड है, करना ज़रूर, भाई को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं।